शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी का स्नेह अपने शिष्यों के प्रति कितना अद्भुत रहता था। शुद्ध कीर्ति प्रभु ने एक घटना बताई, किस प्रकार से प्रभुपाद जी, उनके पास एक सफेद थैली रहती थी। उस सफेद थैली में उनकी आवश्यक वस्तुएं रहती थी। उस सफेद थैली में से उन्होंने दो $50 के नोट एक नंद दयाल प्रभु को दिया और एक शुद्ध कीर्ति प्रभु को दिया। नंद दयाल प्रभु कहने लगे, नंद कुमार प्रभु कहने लगे कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बच्चों के लिए है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों का, जो गृहस्थ होते थे, उनका भी इतना ध्यान रखते थे, देखभाल रखते थे, उनको स्नेह देते थे। गृहस्थ का कर्तव्य सन्यासी को दान दे, लेकिन यहाँ पे स्वयं प्रभुपाद जी जो सन्यासी हैं अपने शिष्यों को वस्तुएं प्रदान करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। कल हमने एक लीला सुनी, किस प्रकार से सरसों का तेल जिसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं किए थे शुद्ध कीर्ति प्रभु, और वह गिर गया। प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहे कि एक कटोरी लेके आओ, और जो गिरा हुआ तेल जमीन पे था उसको इकट्ठा किया, कटोरी में रखा, और प्रभुपाद जी बोले, अब इस तेल से मेरी मालिश करो। कोई भी वस्तु हो उसको प्रभुपाद जी कभी व्यर्थ जाने नहीं देते थे, उस वस्तु का पूरा उपयोग किया करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से सबको महत्व देना चाहिए ये भी जानते थे। जब एक शिष्य अपने पिता से प्रभुपाद जी को मिलवाने के लिए ले गया, तो शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी ये मेरे पिता है लेकिन भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छे फल से कभी बुरा बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जब बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने पिता का अपमान मत करिए गुरु के सामने कि ये भक्त नहीं है। भक्त नहीं है लेकिन भक्ति करने का अवसर तो आपको प्रदान कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सुनकर जो शिष्य के पिताजी थे उन्होंने बहुत सराहना की, उनको बहुत प्रसन्नता हुई, उनको बहुत गर्व हुआ कि मेरा पुत्र प्रभुपाद जी का शिष्य है। अब श्रील प्रभुपाद जी की करुणा। ला सिएनगा बुलेवार्ड स्थित हमारे मंदिर में कभी कभी आसपास की वृद्ध महिलाएं आया करती थी। अपने फीते वाले पुराने जूतों में श्रील प्रभुपाद ने कहा, उन्हें जूते उतारने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर के पिछले भाग में कुछ कुर्सियां रख दो। वह चाहती थी कि वे श्रील प्रभुपाद की बातें और कीर्तन सुने, इसलिए प्रभुपाद ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने दिया। कीर्तन के समय श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ मंदिर के भीतर परिक्रमा करने लगे। जब वे पीछे पहुंचते तो वे अपने हाथ ऊपर उठाते और उन वृद्ध महिलाओं की ओर देखकर कहते, हरे कृष्ण। वे वृद्ध महिलाएं अपनी लाठी लेकर अपने पुराने जूतों और चश्मों के साथ कुर्सी से उठ खड़ी होती और कहती, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर वह वापस बैठ जाती। प्रभुपाद यह भी सुनिश्चित करते थे कि वे महिलाएं प्रसाद अवश्य पाएं। उनकी करुणा हर किसी के लिए समान रूप से थी, उन्होंने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा। प्रभुपाद की दृष्टि में हर कोई भगवान का संतान था, हर किसी का अधिकार था भगवान के धाम वापस जाने का, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। कुछ लोग उस ध्येय के निकट थे, कुछ दूर, पर तुलना करने पर हम सभी उस लक्ष्य से हजारों लाखों मील दूर थे। यही प्रभुपाद की दया दृष्टि की व्यापकता थी। तो ला सिएनगा बुलेवार्ड में एक मंदिर था इस्कॉन का, और उस मंदिर के आसपास कुछ महिलाएं रहती थी जो बूढ़ी थी। अब वह बूढ़ी महिलाएं पुराने फीते वाले जूते पहनकर आती थी, और प्रभुपाद जी उनको कहते थे जूते मत उतारो, क्योंकि उनको जूता उतारने में दिक्कत होती थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा, मंदिर के पिछले भाग में कुछ कुर्सियां रखवा दो जिससे महिलाएं वहां पर बैठ सके। और ये महिलाएं जो वृद्ध थी प्रभुपाद जी की बातें सुनती थी, कीर्तन सुनती थी,
और प्रभुपाद जी ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए आदेश दिया। अब कीर्तन के समय प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ मंदिर के अंदर परिक्रमा करते थे। जब प्रभुपाद जी पीछे पहुंचते थे तो ये वृद्ध महिला उन कुर्सियों पर बैठी होती थी और प्रभुपाद जी अपना हाथ ऊपर उठाकर उन वृद्ध महिलाओं की ओर देखकर हरे कृष्ण बोलते थे। वे वृद्ध महिलाएं अपनी लाठी लेकर अपने पुराने जूतों और चश्मों के साथ कुर्सी से उठ खड़ी होती थी और हरे कृष्ण कहती थी। फिर वह वापस बैठ जाती थी और प्रभुपाद जी यह भी अपने शिष्यों को कहते थे कि ये महिलाएं बिना प्रसाद लिए नहीं जानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी की जो करुणा है सबके लिए समान रूप से होती थी। प्रभुपाद जी ने कभी भी किसी को निकृष्ट, निम्न, तुच्छ नहीं समझा। प्रभुपाद जी सभी जीवात्माओं को भगवान का संतान के रूप में देखते थे और हर किसी का अधिकार था भगवान के धाम वापस जाना, चाहे स्थिति कुछ भी हो। अब कुछ लोग होते हैं जो भगवत धाम जाने के बहुत ही निकट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। तो प्रभुपाद जी की जो व्यापकता है, उनकी दया दृष्टि सब पर रहती थी कि सबको भगवान के संग में आने का एक अवसर प्राप्त हो, सबको प्रसाद प्राप्त करने का अवसर मिले, सबको कीर्तन करने का अवसर मिले। और प्रभुपाद जी हर एक जीवात्मा को भगवान के संतान के रूप में देखते थे। ये दया दृष्टि, करुणा एक शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों को भागवतोत्तमः कहा जाता है। भागवतों में उत्तम, महाभागवत। अब श्रील प्रभुपाद जी की उनके शिष्यों के प्रति करुणा। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते कई बार भक्त प्रभुपाद से शिकायत करते थे, ये भक्त कुछ गलत कर रहा है या यह भक्त अपनी माला के नाम पूरे नहीं जप रहा। लेकिन प्रभुपाद कभी यह नहीं कहते थे कि तो फिर इसे हटा दो। इसके बजाय वे हमेशा कहते संभव है वह इतना व्यस्त हो कि उसे जपने का समय ही ना मिल रहा हो। यह बहुत रोचक था क्योंकि जब प्रभुपाद प्रवचन या लिखते थे तो वे अत्यंत कठोर होते थे। 4 नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, 16 माला अवश्य जपनी चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, बस यही मापदंड था। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई उन्हें उनके कक्ष में बताई जाती, वे केवल करुणा से ही प्रतिक्रिया देते। वे कहते तुमने अब तक बहुत सेवा की है, देखो इसे कैसे संभाल सकते हो, तुम प्रयास करो। और यह भी कहते तुम अपने नाम जपो, फिर हम देखेंगे क्या किया जा सकता है, कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाती। वह कभी किसी को इस कारण अस्वीकार नहीं करते थे कि उसने कोई नियमन भंग कर दिया हो, हमेशा कोई ना कोई उपाय निकल ही आता था। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि मंदिर में भी आपने देखा होगा कई भक्त दूसरे भक्तों का शिकायत लेकर गुरु के पास जाते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के कई शिष्य अपने अन्य गुरु भाई गुरु बहनों का शिकायत लेकर प्रभुपाद जी के पास जाते थे और कहते थे ये भक्त अच्छा नहीं कर रहा, ये भक्त कुछ गलत कर रहा है, या ये भक्त 16 माला पूरा जप नहीं कर पा रहा है, या ये भक्त 4 नियम पालन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जब ये बातें सुनते तो ये कभी नहीं कहे तो फिर इसे हटा दो, इसे मंदिर से निकाल दो। प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय प्रभुपाद जी क्या कहते थे, संभव होगा कि वह व्यस्त होगा सेवा में, इसलिए अपनी माला पूरी नहीं कर पा रहा है या उसको समय नहीं मिल पा रहा है माला पूरा करने का। अब ये बहुत रोचक था क्योंकि प्रभुपाद जब किसी को प्रवचन देते, जब अपने शिष्यों को पत्र लिखते तो उसमें अत्यंत कठोर हो जाते थे। 4 नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, 16 माला का जप अवश्य करना चाहिए, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृतमय सेवा में लगे रहना चाहिए, बस यही मापदंड था। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई उनके कमरे में कोई भक्त लेकर आता अन्य भक्त के प्रति शिकायत करने के लिए आता, तो वह करुणा से प्रतिक्रिया देते, उनके हृदय में दया करुणा उत्पन्न हो जाती। अब वो बस यही कहते थे इस भक्त ने सेवा भी तो बहुत किया है ना,
अब देखो इस भक्त को आप कैसे संभाल सकते हो, तुम प्रयास करो। और ये भी कहते तुम भी अपना नाम जप अच्छे से करो, इसको सुधारो। हम्म, और कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाती थी। वे कभी किसी को इस कारण अस्वीकार नहीं किए कि ये 4 नियम भंग कर रहा है, 16 माला जप नहीं कर रहा है। हमेशा कोई ना कोई उपाय निकल ही आता था। तो प्रभुपाद जी की करुणा, दया। प्रभुपाद जी ये सब गुण अपने गुरु महाराज से सीखे थे। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कोई भक्त मंदिर में रह रहा है, वो कोई साधारण भक्त नहीं है, सब कुछ छोड़ के आया है, और एकदम से उसको मंदिर से हटा देना, मंदिर से निकाल देना, ये अच्छा नहीं है। वो कहाँ जाएगा, किसका आश्रय लेगा, किसकी शरण में जाएगा। मंदिर में रह रहा, कुछ गलतियां होती हैं, सुधर जाएगा। प्रभुपाद जी का हमेशा ये लक्ष्य रहता था। और एक जीवात्मा जो संसार के दुखों को प्राप्त करके भक्ति में आता है, वो बहुत दुर्लभ होता है। और दोबारा उस जीवात्मा को माया में भेजना ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए मंदिर के अधिकारियों को समझना चाहिए, कोई भक्त अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है तो उसको प्यार से समझाएं, प्रेम से समझाएं, उसको ऊपर दंड ना दे, कठोर दंड ना हो उसके लिए, और उसको मंदिर से ना निकाले। क्योंकि वह भक्त अगर मंदिर से निकाला जाएगा फिर वह कभी वापस नहीं आएगा। उसका हृदय भक्तों पर जो था वो टूट जाएगा, उसका जो विश्वास था, उसकी जो श्रद्धा थी, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जब आया था भक्ति में तो भक्तों के संग के माध्यम से ही आया था। अब भक्त ही उसको निकाल देंगे उसकी शिकायत करके, तो वह भक्त फिर दोबारा भक्ति में नहीं आ पाएगा, उसके लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसका श्रद्धा खत्म हो जाएगा। तो अधिकारियों को समझना चाहिए, जो मंदिर में व्यवस्थापना देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति भी करुणा रखते थे और बाहर के लोगों के प्रति भी करुणा रखते थे। एक शुद्ध भक्त का हृदय ऐसा ही होता है, वो कोई भेदभाव नहीं रखता, वो सब जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है, वो सभी में कृष्ण को देखता है। जिसको सब जगह कृष्ण दिख रहे हैं तो उसके हृदय में अपार करुणा होती है, वही प्रचार कर पाता है, उसके प्रचार से ही लोग प्रभावित हो पाते हैं। तो ऐसी सुंदर लीलाएं हम सुनते रहेंगे, और इन लीलाओं को सुनकर जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं उसको भी हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।